गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 के बारे में। कुल इसमें 850 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसमें सीईटी का पास होना ज़रूरी है, उस 2024 का। उसके आधार पर ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के मतलब नॉन टीएसपी एरिया के 683 पद है, जबकि टीएसपी एरिया के 167 पद के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अभ्यर्थी हेतु दिशा निर्देश इसमें इस प्रकार है। आपकी जो समान पात्रता स्नातक स्तर की 2024 की है, आयोजित कराई गई थी, उसका जो 12/2/2025 को परिणाम जारी किया गया था, उसमें जो पास हुए हैं वही वही अभ्यर्थी वीडियो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आवेदन करते समय है, जो पद स्थापना चाहते हैं उनको ये ध्यान रखना होगा कि भाई कौन से ज़िले में पोस्टिंग लेनी है। उसके लिए उनको जो प्रेफरेंस भरना होगा डिस्ट्रिक्टों का, अपने जो जिसको पहले चाहिए उसको फर्स्ट नंबर पर रखना होगा उस ज़िले को। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जब कंप्लीट होने के बाद में कोई भी सुधार नहीं किया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया एसएसओ आईडी से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए आप इसका वीडियो का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो अपन फॉर्म भरते समय जो फ़ोटो अपलोड करेंगे 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और इसको अब अपन इसमें और डिटेल दी गई है। किसी भी अगर आपको इससे संबंधित वीडियो वीडियो एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए इसमें नंबर दे रखे हैं आपको यहाँ पर। तो उसमें 181 पर शिकायत दर्ज कराइए और उससे संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना आप प्राप्त कर सकते हो। और एक ही बार पंजीकरण वो कर चुके हैं। इसमें जो फीस लगेगी, उसमें सामान्य जो कैटेगरी कैंडिडेट है उसके 600 रुपये लगेगी, और नॉन क्रीम लेयर ST SC वगैरह 400 रुपये लगेगी, और जो PWBD कैंडिडेट होती हैं उनके भी 400 रुपये इसमें एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। जो रिक्तियों का विवरण है वो निम्नानुसार है। यहाँ पर नॉन TSP एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं वो यहाँ पर दी गई है, जिसमें टोटल 683 वैकेंसी है। उसको आप देख सकते हो। जिस भी ज़िले में भरना चाहते हो अपने सुविधा के हिसाब से कि भाई मेरे को इस ज़िले में प्रायिकता है पोस्टिंग करवाने की, तो उस हिसाब से आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो और उनका प्रेफरेंस भी उसी ऑर्डर में भरना है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वैकेंसी भी इसमें यहाँ पर दी गई है, उनको भी आप डिटेल से पढ़ सकते हो। फिर नॉन TSP एरिया हैं जो अपने राजस्थान में आते हैं, उनमें उनकी जो वैकेंसी आई है इस बार 167 वैकेंसी आई है, 167 आई है, उनको भी डिटेल से विवरण दिया गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें और भी प्रावधान दिए गए स्पष्टीकरण। अगर विवाहित महिला आवेदक अपने पिता के नाम, निवास स्थान, आय के आधार पर ही अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति का नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र अमान्य होगा। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। इसमें जो भी पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं, ये नोटिफिकेशन आया था 17/6/2025 को, जो नोटिफिकेशन आया था वीडियो भर्ती, उसको हम डिटेल से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बारे में आप और देख सकते हो। इसमें अलग अलग जो श्रेणी आ जाती है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उनको कितना रिजर्वेशन दिया गया है, कितना क्या दिया गया है, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। और जब अभी कोई हैंडीकैप्ड होता है, फिजिकल हैंडीकैप 40 से 70% है, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, उसके बारे में भी आप इसमें से पढ़ सकते हो। और पात्रता, शैक्षणिक योग्यता शैक्षणिक योग्यता आप ग्रेजुएशन करा होना। वीडियो का फॉर्म अप्लाई करने के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन, स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित योग्यता होनी चाहिए। और उसके साथ में भारत के सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रण डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रीडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उसके साथ में कोपा, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम असिस्टेंट का सर्टिफिकेट हो, या फिर डाटा प्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी प्रमाण पत्र चल सकता है। उसके अलावा भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए।
सरकार द्वारा पॉलिटेक्निकल संस्थान कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा हो सकता है। और राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड नियंत्रण के अधीन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आपको देवनागरी लिपि एवं हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है, और तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें ये जो हाईलाइट किया है, इसमें भी कुछ अलग पॉइंट दिए गए हैं कि कंप्यूटर योग्यता ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक में कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक हैं। यदि आप वांछनीय योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंक तालिका डिग्री प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको सेकेंड ईयर की मार्कशीट प्रस्तुत करनी है, और जब रिजल्ट आएगा तब आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट उसके साथ में प्रस्तुत करनी है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और अन्य योग्यता स्वास्थ्य से संबंधित योग्यता मतलब हेल्थ एंड करेक्टर से संबंधित ठीक होना चाहिए। आपकी जो एज है, एज लिमिट 1/1/2026 को आप 18 साल प्राप्त करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि 1/1/2026 तक आपकी उम्र 18 साल हो जाएगी, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और उसकी 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 वर्षों में विगत में भर्ती नहीं हुई है, इसलिए इसमें 3 वर्ष की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है इस भर्ती के लिए। और इसमें परीक्षा आयोजन जो अपना एग्ज़ाम होगा वो 31/8/2025 को ऑनलाइन नहीं होगा, सॉरी, ऑफलाइन एग्ज़ाम OMR आधारित परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। परीक्षा देने स्थान परिवर्तन करने का बोर्ड के पास है, वो कहीं भी आपका एग्ज़ाम सेंटर दे सकता है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखने की बात है, नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। और अपन जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसकी डेट है 9/6/2025 से 19/6/2025 से 18/7/2025 तक इसका फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। 19 जून 2025 से 18 जुलाई 2025 से। हाँ, इसमें आपको एक बात है कि जो आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बहुत ही कम टाइम मिला है इसमें तैयारी करने के लिए। बहुत कम टाइम कहने का मतलब ये है कि 18 साल आज के हिसाब से आपको 2 महीने का टाइम है। एग्ज़ाम हो जाएगा 31/8/2025 को आपका ऑफलाइन होगा। प्रवेश पत्र आपकी SSDI पे जारी कर दिया जाएगा। और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में करते हो तो उसके लिए आपको अभी से ही अपनी डिपार्टमेंट में NOC के लिए अप्लाई आवेदन करना चाहिए। और जब आप फाइनल पास हो जाते हैं, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम को NOC पर प्रस्तुत करनी होगी। और इसमें जो अयोग्यता है उसके बारे में यहाँ विवरण दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि फ़ोटो एवं सिग्नेचर कैसे अपलोड करें, उसके दिशा निर्देश सब ये, क्योंकि जो अपना आप रंगीन फ़ोटो होती है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए या हल्का कलर वाला चल जाएगा। 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बैकग्राउंड हल्के व सफ़ेद व हल्के रंग का होना चाहिए। इस पर 50% तक आपका चेहरा उस पर शो करना चाहिए। जो इसकी साइज़ है वो यहाँ जो फ़ोटो अपलोड करना है वो JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। और इसके जो फाइल का साइज़ 50 KB से 100 KB तक का होना चाहिए। स्कैन की गई फ़ोटो को 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा अभी तक एक गहरे कागज़ पर मतलब A4 साइज़ पर 7 इंच चौड़ा 2 इंच ऊंचाई के बॉक्स में गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें, जिसकी जो JPG फॉर्मेट में हो उसकी साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया। हाँ वो दोस्तों, अपन मोबाइल फ़ोन से भरते हैं। अगर आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके अगर फॉर्म भरते हो तो वो रिजेक्ट होने की संभावना है यहाँ। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्ट हो सकता है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फ़ोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आंसर की आ जाएगी परीक्षा के बाद में, उसके बाद में अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है, प्रिकॉशन 100 रुपये का चार्ज करके आप अपने ऑब्जेक्शन को सबमिट कर सकते हैं। संशोधन की प्रक्रिया आवेदन कंप्लीट होने के बाद में 14/7
सॉरी ये गलत है, इसमें जो आवेदन कंप्लीट होने के बाद में उपरांत कोई भी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम इस पर, जो स्कीम सिलेबस आ जाता है उस पर कि भाई जो एग्ज़ाम की स्कीम है उसमें क्या क्या रहेगा। इसमें जो सिलेबस आएगा उसमें आता है 7 सब्जेक्ट आ जाते हैं। सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, बेसिक कंप्यूटर। प्रश्नों की संख्या 160 होगी, कुल अंक 200 होंगे। इसका टाइम होगा 3 घंटे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और प्रश्नों के अंक समान होंगे। किसी भी गलत उत्तर प्राप्त करने पर 1/3 काटा जाएगा उसका। भाषा, सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे और अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन होंगे। जो इसमें पाठ्यक्रम सिलेबस दिया गया है इसमें डिटेल से आप और देख सकते हैं। गणित के भी 30 क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन होंगे, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन के 30 क्वेश्चन होंगे, राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन के 30 क्वेश्चन, राजस्थान संस्कृति एवं राजस्थान के इतिहास के 30 क्वेश्चन होंगे, बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे। इसका जो प्रत्येक प्रश्न में 6 विकल्प होंगे, ABCDE अंकित रहेंगे। उन मतलब 5 विकल्प होंगे, ABCDE होगा अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी केवल एक विकल्प को नीले पेन से घेरा उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दबाते हुए करना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प भरना आवश्यक है। अगर आप पर नहीं आता है तो ई गोले को भरिए। यदि आप ई गोला भर देते हैं तो उसमें तब आपका यदि 5 विकल्पों में से कोई भी गोला नहीं भरा है, अगर 10% से ज़्यादा हो जाता है तो एक अंक काटे जाएंगे, 1/3 अंक काटे जाएंगे इसमें। और जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से भरा नहीं गया है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान रखने योग्य बात है, जी हाँ दोस्तों, 5वां गोला तो भरना ही है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको भरना है, अगर आता है तो उसको जो सही है उसको फिल करना है। मतलब ABCDE में से जो भी सही है उसको भरना है। और अपन किसी भी संबंधित सूचना बोर्ड की वेबसाइट से rssb.rajasthan.government.in से आप इसकी से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और हम दोबारा से और किसी से भी कन्फ्यूज़न रहे तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।